नमः शिवाम्ब। ये जो ब्रह्मांड है ना, ये एक साइलेंट सिंफनी पे हम कर रहा है। एक वाइब्रेशन जो एग्जिस्टेंस के कोर में रेजोनेट करता है। ये है ओम की ध्वनि, जिसे अक्सर प्राणव कहा जाता है, जिसका मतलब होता है जो सब में व्याप्त है। ये वो प्राइमोर्डियल साउंड है, वो सीड सिलेबल है जिससे सारी सृष्टि का जन्म हुआ है। ओम सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक एक्सपीरियंस है। ब्रह्मांड की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होने का एक रास्ता है। उस मोमेंट को इमेजिन करो जब बिग बैंग हुआ था, एक ऐसी स्टेट जहां सिर्फ प्योर पोटेंशियलिटी थी। इसी साइलेंस से एक बहुत बड़ी साउंड फूटी थी, जिसने कॉस्मोस को मोशन में सेट कर दिया था। असल में यही ओम की पावर है। ये सृष्टि की ध्वनि है, वो वाइब्रेशन है जो हर एटम और हर स्टार में गूंजती है। इंडिया के एंशिएंट सीयर्स ने इस प्रोफाउंड ट्रूथ को पहचाना था। वो समझते थे कि ओम के वाइब्रेशन के साथ खुद को अलाइन करके हम अपने अंदर के इन्फिनिट पोटेंशियल के सोर्स को टैप करते हैं। यही योगिक साइंस का हार्ट है, इंडिविजुअल को कॉस्मिक के साथ यूनाइट करने की क्वेस्ट। ओम बस एक साउंड नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स सिंबल है जिसके कई लेयर्स ऑफ मीनिंग है। ये 3 अलग अलग साउंड से बना है, अ, उ और एम। हर एलिमेंट कॉन्शियसनेस की एक अलग स्टेट और रियलिटी के एक अलग एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अ वेकिंग स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, वो फिजिकल रेल्म जहां हमारे सेंसेस एंगेज रहते हैं। ये शुरुआत है, अवेयरनेस की पहली झलक। उ ड्रीम स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, सबकॉन्शियस माइंड का वो रेल्म जहां थॉट्स और इमोशंस फ्रीली फ्लो करते हैं। ये फिजिकल और स्पिरिचुअल के बीच का ब्रिज है। एम डीप स्लीप की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, प्योर कॉन्शियसनेस का वो रेल्म जहां इंडिविजुअल सेल्फ इन्फिनिट के साथ मर्ज हो जाता है। ये कंप्लीट यूनिटी की स्टेट है, जहां ड्युअलिटी डिसॉल्व हो जाती है। साथ में अ, उ और एम ह्यूमन एक्सपीरियंस की टोटलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रोस से लेकर सटल तक। वेदास, जो कि एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं, वो ओम की पावर के रेफरेंसेस से भरे हुए हैं। ये टेक्स्ट्स ओम को यूनिवर्स की साउंड, ब्राह्मण का एसेंस, अल्टीमेट रियलिटी बताते हैं। उपनिषद्स, जो वेदस के अंदर फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स हैं, वो ओम के सिग्निफिकेंस को और डीपली एक्सप्लोर करते हैं। मंदुक्या उपनिषद, उदाहरण के लिए, ओम को 4 स्टेट्स वाला बताता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और एक चौथी स्टेट जो माइंड की लिमिटेशन से परे है। इस चौथी स्टेट को तुरीय कहा जाता है, जो कि प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेट है, योगिक प्रैक्टिस का अल्टीमेट गोल। कथा उपनिषद ओम की तुलना ब्राह्मण के टारगेट पर निशाना लगाने वाले एरो से करता है। फोकस और डिवोशन के साथ ओम का जाप करके हम ग्रेजुअली सेपरेशन के इल्यूजन को डिसॉल्व करते हैं और अल्टीमेट रियलिटी में मर्ज हो जाते हैं। सेक्शन 4, ओम इन प्रैक्टिस, मेडिटेशन एंड बियॉन्ड। ओम की पावर सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जिसे प्रैक्टिस के थ्रू डायरेक्टली एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ओम के वाइब्रेशन से कनेक्ट होने के लिए मेडिटेशन सबसे इफेक्टिव वेज में से एक है। शांत बैठकर और ओम के चांटिंग या रेपिटेशन पर अपना ध्यान केंद्रित करके हम इसके ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट्स को महसूस करना शुरू कर सकते हैं। जब हम ओम का जाप करते हैं, तो हम कॉन्शियसली अपने फिजिकल, मेंटल और एनर्जेटिक बॉडीज को कॉस्मिक वाइब्रेशन के साथ अलाइन करते हैं। इससे डीप पीस, क्लैरिटी और इंटरकनेक्टेडनेस का एहसास हो सकता है। ओम चांटिंग की प्रैक्टिस सिर्फ मेडिटेशन तक ही सीमित नहीं है, इसे अपनी डेली लाइफ्स में शामिल किया जा सकता है। जो हम भी करते हैं, उसमें अवेयरनेस और फोकस लाता है। चाहे हम वॉक कर रहे हो, वर्क कर रहे हो या सिंपली ब्रीथ कर रहे हो, हम साइलेंटली ओम रिपीट कर सकते हैं। इसकी वाइब्रेशन को अपने अंदर तक जाने दे सकते हैं। सेक्शन 5, डी इको ऑफ क्रिएशन।
ओम को एक्सप्लोर करना हमें क्रिएशन के फंडामेंटल मिस्ट्री तक वापस ले जाता है। मॉडर्न साइंस अपनी बिग बैंग और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की थ्योरीज के साथ वेदास की एंशिएंट विजडम को एको करता है। बिग बैंग थ्योरी ये बताती है कि यूनिवर्स की शुरुआत एक सिंगल पॉइंट से हुई थी जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी और साउंड थी। ये प्राइमोर्डियल साउंड स्पेस की विशालता में गूंजते हुए अपने पीछे फेंट ट्रेसेस छोड़ गया है, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में डिटेक्ट किया जा सकता है। हालांकि साइंस एक अलग लैंग्वेज ऑफर कर सकता है, लेकिन एसेंस सेम रहता है। ओम क्रिएशन की एको है, वो वाइब्रेशन है जो हमें कॉस्मोस के फैब्रिक से कनेक्ट करता है। इस साउंड को अपनाकर, इसे अपने अंदर रेजोनेट करने देकर हम अपने ट्रू नेचर के प्रति जागृत होते हैं। एक ऐसा नेचर जो इनहेरेंटली एग्जिस्टेंस की हर चीज के साथ इंटरकनेक्टेड है।